हाँ जी, राम राम सारा में लोग अच्छे हो। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री, उसके बारे में ये सब फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है और ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पृथ्वीराज थर्ड, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। 11 वर्ष की आयु में राजा बन गया। हम फटाफट, ये रिविजन क्लास है तो फटाफट कंप्लीट करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ तक आएंगे हो तो लास्ट तक बने रहना। और आपको ये बस डिटेल से पढ़ना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और क्लास अच्छी लगे तो भी कोई सजेशन कर देना। तो इन्होंने 11 वर्ष की आयु में राजा बन गए। बंडानक जनजाति है उसका विद्रोह दबाया। इसकी माता जी है, उनका नाम है कर्पूरी देवी, और वो शिक्षिका थी। और इनके मंत्री हैं, उनके नाम है कदमवाश, भुवनमल, स्कंद, वामन। ये सब याद रखना है, क्योंकि मिलान करने वाले में सत्य असत्य में आपको पूछ सकते हैं, तो थोड़ा आइडिया इनके मंत्री जी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मोहब्बा का युद्ध हुआ इनका, मोहब्बा का युद्ध जीता इसने। मोहब्बा जो लोकेशन है वो एमपी में। ये युद्ध हुआ इनका परमार्दी देव चंदेल के साथ, और इसमें ये पृथ्वीराज थर्ड है वो जीत गए इस युद्ध में। परमार्दी देव चंदेल हारा, और जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी विजय हुई। इस परमार्दी देव चंदेल है, इसके दो सेनापति है, आला उद्दल। ये हारा था, फिर भी हमें पता है कि इसके सेनापति के नाम ये। हमें नहीं पता पृथ्वीराज चौहान है उसके सेनापति कौन थे। हमारी राजस्थान की ये खास बात है कि जो संघर्ष करता है उसी को याद रखते हैं हम। तो ये आला उद्दल है, ऐसे मानो ये 8,000 सैनिक हैं और सामने 80,000 सैनिक हैं, तो भी इनका साहस देखो, इन्होंने युद्ध किया, इसलिए हम याद रखते हैं। जैसे रतन सिंह सेनापति, गोराम बादल है। यहाँ तक क्लियर। फिर तराइन की युद्ध तो सबको याद है, रटी हुई है। तराइन का युद्ध, 2 युद्ध हुए। एक 1191 में, जिसमें ये युद्ध किनके बीच हुए? पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ है। फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय होता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध। और ये किस लिए हुआ था? ये बठिंडा के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। बठिंडा, उसको पहले हम बोलते थे तबर हिंद, यानी बठिंडा तबर हिंद के उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच ये युद्ध हुआ था। गोरी बठिंडा को हड़पना चाहता था। फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। सेकेंड युद्ध जो तराइन है उसका सेकेंड युद्ध हुआ है 1192 में, उसमें गोरी की जीत हुई। गोरी जीत गया उसमें। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये अंतिम राजपूत राजा था। अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। जैसे ही तराइन के सेकंड युद्ध में इसकी हार हुई, तो फिर मुगलों ने दिल्ली पर अपना कब्जा स्टार्ट कर लिया था, और उनको मौका मिल गया था भारत पर राज करने का। तो ये अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई। और ये अकेला युद्ध में महान नहीं था, इसने उस टाइम भी 1191 के समथिंग लोग सिर्फ युद्ध के बारे में सोचते थे। इसने कला संस्कृति का, हमारी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कला संस्कृति का अलग से विभाग बनाया था, डिपार्टमेंट बना दिया था।
तो संस्कृति का भी संरक्षण किया। और इस विभाग के जो मंत्री हैं इनका नाम है पद्मनाभ। इनके मंत्री का नाम है पद्मनाभ। कला संस्कृति का विभाग बनाया था उस टाइम में भी। और जो हमने अब तक पढ़ी है ना चंद स्टार्टिंग चंद की पुस्तक से की थी पृथ्वीराज रासो, तो ये इनके दरबारी विद्वान है चंद इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। ये पहले आ गए अग्निवंशी बताया था, अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था जयानन के। ये पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी विद्वान है। वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, ये इतने याद रख लेना आप। जयानन की बुक सोचो क्या बताई थी? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी बुक है? जयानक। और इसकी उपाधि पृथ्वीराज थर्ड है। इसकी उपाधि राय पिथौरा। राय पिथौरा क्यों है? क्योंकि इसने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इसकी उपाधि है राय पिथौरा। और इसको बोला जाता है दल पोंगल। पोंगल मतलब दल मतलब सेना, पोंगल मतलब जीतने वाला, जो सेनाओं को जीतता है, दल पोंगल, युद्ध का विजेता। वेरीगढ़ किसकी उपाधि थी? विग्रहराज चतुर्थ। पढ़ के आई हैं पीछे, ये सब की उपाधियां आपको याद होनी चाहिए। सॉरी, विग्रहराज गलती से, वेरीगढ़ उपाधि गोविंद थर्ड की है। और विग्रहराज चतुर्थ है उसकी तो है बिसल देव कवि बंधु। बार बार आप ऐसे याद करोगे मनन तो याद रह जाएगा, फिर वरना कंफ्यूज हो सकते हो किसकी उपाधि किसकी है। तो दल पोंगल और राय पिथौरा उपाधि है पृथ्वीराज थर्ड की। और इसका एक बेटा है, उसका नाम है गोविंद राज। ये बाद में राजा बनता है तो इसको तुर्क हटा देते हैं, तो ये तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अजमेर का राजा बनता है गोविंद राज। इसके एक चाचा हैं हरिराज, वो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यानी युद्ध करते हैं और भगा देते हैं। तो ये गोविंद राज जाता है रणथंबोर। रणथंबोर चौहानों की एक रियासत है, हम आगे पढ़ेंगे। तो रणथंबोर का संस्थापक है गोविंद राज। ये 1194 के समथिंग रणथंबोर में चौहान वंश है उसकी स्थापना करता है गोविंद राज। राजा है पृथ्वीराज थर्ड का। और अगली हमारी फर्स्ट पढ़ ली हमने सांबर या अजमेरी पढ़ रही हैं अब तक, फर्स्ट रियास। और सेकंड है नाडोल। एक ही फैक्ट है इसमें याद रखना है, नाडोल का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण राज, जो वाकपति राज का बेटा है। और एक राजा हुआ है यहाँ केलण, जिसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। और थर्ड है हमारी रणथंबोर रियासत। अभी बताया रणथंबोर का संस्थापक कौन है? गोविंद राज। ये पृथ्वीराज थर्ड का बेटा है। संस्थापक गोविंद राज। फिर यहाँ एक राजा हुआ है वीर नारायण। ये क्या है? इल्तुतमिश के जो दिल्ली सुल्तान है इल्तुतमिश, उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो इल्तुतमिश से कौन हार गया? वीर नारायण। इल्तुतमिश जो दिल्ली का बादशाह है उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। इतना ही याद रखना है, वीर नारायण एक राजा है जो दिल्ली के
बादशाह इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अगला हमारा एक राजा है, वो है हमीर, जो जित्र सिंह का बेटा है। हमीर हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध है भी। जैसे मानो एक बार हमीर एक बार जो कमिटमेंट कर लेता है फिर वापस पीछे नहीं हटता। तो फर्स्ट है वो हमीर है और सेकंड है जो सलमान खान। तो हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। इसने 17 युद्ध अपने जीवन काल में किए, उसमें से 16 में विजय हासिल की है। 17 युद्धों में से 16 पर। हम पढ़ रहे हैं रणथंबोर। अब तक इतना पढ़ लिया हमने। किसी को एसएस लेना है तो साथ में ले लिया करो। तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है और हार जाता है। वो अपने मुकाम में असफल हो जाता है। तो अमीर खुसरो इस बारे में वर्णन करता है। उसकी एक बुक है अमीर खुसरो की, मिफ्ताउल फतुह। जलालुद्दीन खिलजी जो रणथंबोर किला है उस पर आक्रमण करता है और अपने मिशन में नाकामयाब हुआ है। इसका वर्णन करता है अमीर खुसरो अपनी पुस्तक मिफ्ताउल फतुह। यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी है, वो कहता है ऐसे किले को मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जीत तो पाया नहीं तो वैसे ही बोलेगा। फिर 1301 के समथिंग 1301 की बात है, आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो राजस्थान का फर्स्ट साका होता है भी इस टाइम। राजस्थान का फर्स्ट साका कब हुआ था? 1301। तो इस बारे में देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है 1301 में रणथंबोर पर और पहला साका होता है राजस्थान का। इसमें जो सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के वो है नुसरत खान, उलूग खान, ये इनके सेनापति हैं। और जो हमारे हमीर के सेनापति हैं वो है भीम सिंह, धर्म सिंह, रणपाल, रणमल, रतिपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 1301 में जीतता है और ये है राजस्थान का फर्स्ट साका। और हमीर की यहाँ एक बुक है, उसका नाम है श्रृंगार हार। हमीर की खुद की बुक है, जो भी राजा महाराजा की खुद की बुक है उसको स्पेशली दिमाग में रखना है। श्रृंगार हार किसकी बुक है? हमीर की। हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये अब जो बुक लिखी हुई वो इसके दरबारी विद्वान ने नहीं लिखा है, इसके बाद में कुछ सालों बाद जो राइटर हुए हैं उन्होंने लिखा है। जैसे हमीर हट किसकी बुक है? चंद्रशेखर। एक बुक है हमीर महाकाव्य, ये बुक है नैन चंद्र सूरी। और फिर है हमारी एक बुक हमीर रासो, ये बुक है हमारी जोधराज की। ये बाद में कोई राइटर हुए हैं उन्होंने हमीर पर जो बुक लिखी है। तो ये था हमारा हमीर के बारे में। राजस्थान का फर्स्ट साका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम आक्रमण करता है, अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। जलालुद्दीन तो नहीं जीत पाया था, ये जीत जाता है।
क्लियर। श्रृंगार हार जो हमीर की खुद की बुक है। तो हमने पढ़ लिया सांबर, अजमेर, सेकंड नाडोल, थर्ड रणथंभौर और चौथी जो हमारी रियासत है वो है जालोर। जो जालोर है वहाँ पर चौहान वंश का शासन है। तो जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है वो है कीर्तिपाल। कौन है? कीर्तिपाल, याद रखना है आपको। जालोर में एक पर्वत है सुंदा। तो सुंदा अभिलेख के अनुसार, थोड़ा माइंड में रखना, सुंदा अभिलेख के अनुसार जो कीर्तिपाल है उसको बोला गया राजेश्वर। सुंदा पर्वत है वो जालोर में पड़ता है। तो सुंदा अभिलेख भी कहाँ का होगा? जालोर। और इस अभिलेख में कीर्तिपाल को बताया गया राजेश्वर। और जो जालोर वाले चौहान है उनको बोला जाता है सोनगरा चौहान। चौहान है तो जालोर वंश, है तो वो चौहान वंश का शासनिया, लेकिन ये शाखा है सोनगरा चौहानों की। और प्राचीन काल में जालोर को बोला जाता था जबालीपुर। और ये जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख 1170 का, हम पढ़ के आए हैं, पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है। तो जालोर का प्राचीन नाम था जबालीपुर। क्लियर। फिर एक राजा हुए हैं उदय सिंह। तो उदय सिंह ने जो इल्तुतमिश था, हम पढ़ के आए हैं, राजा वीर नारायण जो इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो इसने इल्तुतमिश को हराया पहले तो, दिल्ली का बादशाह। और इसको हरा के 2 किले जीते, एक तो मंडोर का और सेकंड नाडोल। ये जोधपुर, ये पाली है ही। मंडोर और नाडोल का किला जीता उदय सिंह ने, इल्तुतमिश को हराया। फिर एक राजा हुआ है, उनका नाम है चाचिक देव। ये चाचिक देव बड़ा ही खतरनाक, इसने बोला मैं हूं महाराजा धीराज। तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की कि आज से मैं राजा नहीं, राजाओं का भी महाराजा हूं, महाराजा धीराज। तो इसके टाइम में ये इतना बड़ा राजा था तो दिल्ली के किसी भी बादशाह की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो जालोर की तरफ आंख उठा के देखे। तो इसके समकालीन जो दिल्ली में बादशाह थे वो थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जालोर की तरफ देखे। फिर चाचिक देव के बाद में जो राजा बनता है उनका नाम है कानड़ देव। कानड़ देव, वीरम देव फिरोजा, आपको इनकी स्टोरी पता होगी। तो कन्नड़ देव के टाइम में 1308 ईस्वी में जो शिवाना किला है, शिवाना जालोर में पड़ता है, शिवाना किला है। तो शिवाना किला के मंत्री हैं सातल और सोम। तो शिवाना किला पर फाइनली अटैक कर देता है। दिल्ली वाले बादशाह कन्नड़ देव के टाइम में। चाचिक देव है तो उसके टाइम में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो नासिरुद्दीन महमूद है, बलबन है, ये अटैक नहीं कर पाए थे। लेकिन कन्नड़ देव के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी है, वो शिवाना पर अटैक कर देता है। और शिवाना के मंत्री थे उस टाइम सातल और सोम। और ये अलाउद्दीन खिलजी, और ये जो शिवाना का नाम बदल कर देता है खेराबाद। ये नाम याद रखना है, मिलान वाले में पूछ सकते हैं। शिवाना का नाम बदल कर दिया खेराबाद। और 1311 ईस्वी में जालोर पर यह अटैक कर दिया।
वहाँ के राजा कन्नड़ देव और वीरम देव। तो यहाँ पे सातल और सोम के टाइम साका हुआ सुहाना किला है, और यहाँ पे कन्नड़ देव और वीरम देव की उपस्थिति में साका हुआ 1311 का जालोर में। और ये जालोर है, इसका नाम बदल कर देता है जलालाबाद। एक अटैक कब करता है अलाउद्दीन खिलजी? 1308। सुहाना का नाम खीराबाद, और साका करते हैं सोमल, सातल और सोमल। और जालोर पर करता है 1311, उसका नाम बदल कर देता है जलालाबाद। और कन्नड़ देव और वीरम देव साका करते हैं यहाँ। और ये युद्ध हार क्यों गया था कन्नड़ देव? क्योंकि कन्नड़ देव के साथ धोखेबाज या विश्वासघात किया था बिक्का दैया ने, इसलिए युद्ध हार गया था। बिक्का देव की पत्नी है हीरा दे, तो इसने बिक्का देव को सल्टा दिया था कि ऐसा पति नहीं चाहिए मेरे को, धोखेबाज विश्वासघाती लिचड़ा आदमी। यहाँ पे एक पद्मनाभ, ये वो वाला पद्मनाभ नहीं है जो आर्ट एंड कल्चर विभाग का मंत्री था पृथ्वीराज थर्ड में, उसने कला संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। ये अलग से कोई राइटर हुआ है उसके 300-400 साल बाद, यहाँ बात 1300 के बाद में। तो इसने बुक लिखी है कन्नड़ देव पर, एक का नाम है कन्नड़ देव प्रबंध और एक है वीरम देव सोनगरारी वात। वीरम देव सोनगरारी वात, दो बुक लिखे हैं इन्होंने, तो ये बुक आपको याद रखनी है। क्लियर? अब तक हमने 4 रियासत कर लिए हैं जालोर तक। अब बची है सिरोही, कोटा, बूंदी, 3 और बची हैं अब। तो अगली हमारी रियासत है वो है सिरोही। जालोर का संस्थापक कीर्तिपाल सोनगरा चौहान, तो यहाँ देवड़ा चौहान। यहाँ का संस्थापक है लुम्बा, यानी लुम्बा देवड़ा चौहान। ये शाखा है, एक्चुअली में तो चौहान वंश का ही शासन है, ये है शाखा। और यहाँ का संस्थापक है सिरोही वाले चौहानों का लुम्बा। कितना अजीब नाम है, हाय आई एम सेल्फ लुम्बा। तो इसने अब्बू एंड चंद्रावती, इसने मीणा ने इसने जो परमार है उनसे अब्बू और चंद्रावती छीन के परमारों से युद्ध किया, और उनसे अब्बू क्षेत्र और चंद्रावती छीन लिया था। और बाद में सिरोही में चौहानों की शाखा का शासन हो गया, और इसने चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रावती को राजधानी बनाया लुम्बा। उसके बाद में एक राजा हुआ है सैसमन देवड़ा। सैसमन देवड़ा, तो इसने 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की। अजमेर की स्थापना कब हुई थी? अजयराज 1113 ईस्वी में। और 1425 ईस्वी में सिरोही की स्थापना किसने की? सिरोही सैफ और सैसमल देवड़ा। देवड़ा चौहान है सिरोही में, लुम्बा सैसमल देवड़ा। फिर एक राजा हुआ है, आज क्या पढ़ा है आप देख लो। फिर एक राजा हुआ है सुल्तान, यानी लुम्बा सैसमल देवड़ा। और फिर एक राजा हुआ है सुल्तान। तो ये सुल्तान है, ये दत्तानी का युद्ध करता है अकबर के साथ। दत्तानी का युद्ध कब होता है? 1583, अकबर वर्सेज सुल्तान। दत्तानी और दैफ और
दिवेर का युद्ध वो हुआ था 1582। वो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो ये महाराणा प्रताप से मोटिवेशन होकर के अकबर को तो मैं भी निपटाऊंगा। तो दत्तानी का युद्ध करते हैं नेक्स्ट साल 1583 ईस्वी में अकबर के साथ, और इसमें अकबर को हरा देता है और सुल्तान की विजय होती है। तो जो महाराणा प्रताप है वो ये खबर सुनकर अपनी पोती का विवाह सुल्तान के साथ करता है। आप ऐसे मानो आज के टाइम में कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो उसके रिश्ते आते हैं, वैसे ही प्रताप ने अपनी पोती का विवाह कर दिया सुल्तान से। फिर इस सुल्तान के दरबार में एक कवि हुआ है दुर्सा अड्डा। इस दुर्सा अड्डा की एक बुक है राव सुल्तान राकवित। ये बुक याद रखनी है। दुर्सा अड्डा, इसकी मूर्ति अचलगढ़ किले में लगी हुई है, अचलगढ़ सिरोही। और फिर लास्ट इसका राजा है वो है शिव सिंह। वो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। आप समझो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी भरतपुर और अलवर रियासत ने 1803 के समथिंग, 1803 में। और बाद में जबकि भी सारी रियासतें उसने 1817-18 में संधि कर ली थी। सबसे लास्ट सिरोही ने की थी शिव सिंह। ये शिव सिंह अंग्रेजों के पास गया भी, मेरे से फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर रही, आप राजस्थान में सभी रियासतों से संधि हो गई है। तो अंग्रेजों ने बोला आप कौन, आप तो मारवाड़ के अंडर हो। ये आमेर वाला जो मान सिंह है वो थोड़ा कर गया था कि सिरोही मारवाड़ के अंदर है। फिर जेम्स टोड को बुलाया। जेम्स टोड ने बताया नहीं भी, मारवाड़ में राठौड़ वंश है और सिरोही में चौहान वंश है। तो फिर इन्होंने अंग्रेजों ने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। तो राजस्थान की लास्ट रियासत कौन सी है, 1823, जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। क्लियर। और उसके बाद में बूंदी, 6 नंबर हमारी रियासत है बूंदी। और इसमें जो हाड़ा चौहान है उनका शासन है, यानी हाड़ा सा कागा। और संस्थापक है देवा, सिरोही वाला लुम्बा है यहाँ देवा संदेव। इस देवा ने जो मीणा जाति है उसको हराकर बूंदी पर शासन स्थापित किया था। और देवा के बाद में एक राजा हुआ है बरसिंह। इस बरसिंह ने क्या किया था कि तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किला बूंदी में पड़ता है, बहुत ही प्यारा किला है, लाइक ए स्टार। इसमें भित्ति चित्र फेमस है इसकी। तारागढ़ किला है ना, इसका भित्ति चित्र फेमस है। फिर एक राजा हुआ है सुरजन। तो इस सुरजन पर सुरजन चरित लिखी है वो है चंद्रशेखर। वो चंद्रशेखर वही चंद्रशेखर है जिसने हमीर हाट लिखी थी। तो सुरजन चरित किसने लिखी है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने सुरजन चरित लिखे इन पर। और इन सुरजन ने 1569 में अकबर से संधि कर ली थी। अकबर से संधि कर ली और रणथंभौर का किला बैंड किया। और सुरजन ने रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया द्वारिका में। रणछोड़ यानी भगवान कृष्ण है, उनसे संबंधित मंदिर है जो द्वारिका छोड़ के चले गए थे अनूठी राड़ होते हुए। रणछोड़ मंदिर द्वारिका। अब बची है एक कोटा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।